दोस्तों, जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स बर्थ से लेकर के डेथ तक वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल से पास थ्रू करते हैं ना, सिमिलरली कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल से पास थ्रू करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इन फेजेस के बारे में बता करके डेफिनेटली बोर नहीं करने वाली, रादर मैं आपको आप ही के लैंग्वेज में कुछ एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स का फ्लो समझाना चाहती हूं। इस 6 मिनट की वीडियो को देखने के बाद कल को आप सेल्स, कैश फ्लो, अर्निंग्स, डेट, इक्विटी, फाइनेंसिंग मिक्स देखोगे किसी भी बिजनेस का अपने सम्स में, या फिर प्रैक्टिकली आप एक लिंक कनेक्ट कर पाओगे कि ये बिजनेस अपने किस फेज में है या फिर कहां ट्रांजिशन करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है अग्रिका। आई एम अ ट्रेनर फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एट स्किल 91, जहां पे मैं पूरी कोशिश करती हूं कि हम किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन क्यों ना कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फेज ऑफ बिजनेस का वैल्यूएशन क्यों ना कर रहे हो, नंबर्स के साथ साथ एक स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए। आप इस क्लब को 30-35 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट में सीखते हो और ये अभी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे चल रहा है। हम एडवांस कंटेंट डालते रहते हैं। वी आल्सो हैव अ डिस्कशन फोरम। यू मस्ट चेक द क्लब एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे होगा हमारा टाइम फ्रेम, यानी कि ये जो धंधा है, ये जो कंपनी है, कैसे आगे बढ़ रही है सालों में, राइट। वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, सबसे पहला फाइनेंशियल मैट्रिक्स है हमारा सेल्स का। सेल्स कहां से शुरू होती है? सेल्स जो है इनिशियली लॉन्च से, आइडिया से शुरू होती है जीरो से, राइट। जीरो ऑन द एक्स वाई एक्सिस। इवेंचुअली जब मार्केट पोटेंशियल दिखता है, कस्टमर्स को वैल्यू दिखती है, वैल्यू एडिशन दिखता है, तो यहां पे ग्रोथ शुरू होती है, रैंप अप होता है हमारा रेवेन्यू। सो वी हैव 4 स्टेजेस आइडियली। अ क्लासिक एग्जांपल, वी हैव द लॉन्च, वी हैव ग्रोथ, वी हैव मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, रैंपिंग अप in the growth phase, and then we have maturity, जहां पे ये रेवेन्यू प्लेटू कर जाता है। मेच्योरिटी के जस्ट पहले आता है शेक ऑफ पीरियड हमारे ग्राफ में। इसमें क्या हो सकता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स हो सकता है आ गए हों, आप जो है इतना इनोवेशन नहीं कर पा रहे हो, वो सरपास कर गए और आप जो है बिल्कुल आप बाहर निकल गए कंपटीशन से, या फिर आपने अपने पैर जमा करके रखे बिजनेस ने और जो है बिजनेस ग्रो करता गया, लेकिन एक वक्त पे आकर के शायद सबके पास आपका प्रोडक्ट हो जो आप चाहता हो, या फिर आप कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेकर के नहीं आ पा रहे हो और ग्रोथ नहीं हो रही, और रेवेन्यू यहां पे जाकर के जीरो, रैंपिंग अप इन द ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी पे, प्लेटू पे चला जाता है और इवेंचुअली डिक्लाइन करता है। अगर कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आया, रिवैम्प किया कंपनी ने, तो ये जो है डिक्लाइन ना होकर एक्सटेंड हो सकता है। यहां पे मैं आपको बात बता दूं कि एक टेक कंपनी का हो सकता है जो लाइफ साइकिल हो वो सिर्फ 20 साल हो, नॉन टेक कंपनी का यही लाइफ साइकिल हो सकता है 80 साल, 50 साल हो, राइट। सेकेंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स इज इंडीड अर्निंग्स। इनिशियली अर्निंग्स जो होती है जीरो से भी नीचे होती है। व्हाई? बिकॉज रेवेन्यू तो है, लेकिन हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस बहुत ह्यूज हैं लॉन्च फेज में। सेकेंड फेज ग्रोथ में जब कॉन्फिडेंस आता है कंपनी को और कस्टमर्स के उसके प्रोडक्ट सर्विस पे, तो यहां पे रेवेन्यू ब्रेक इवन कर सकते हैं हम अपने एक्सपेंसेस से, और धीमे धीमे ये जो अर्निंग्स जो कि नेगेटिव से थी, जो कि लैग कर रही थी, धीमे धीमे ग्रो होती है। हमको मैच्योरिटी फेज में या फिर लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पीरियड में मिलता है ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेशनल लेवरेज, जब फिक्स्ड कॉस्ट सेम होती है लेकिन हम रेवेन्यू बढ़ाते जाते हैं। ये सब हम डिटेल में अपने क्लब में कवर करते हैं, राइट। तो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी ऑपरेशनल लेवरेज देती है हमको, फिक्स्ड कॉस्ट भी ऑपरेशनल लेवरेज देती है, और हम जो है अपने रेवेन्यू को और बढ़ा लेते हैं, और अर्निंग्स जो होती है, द एक्सपेंसेस बीइंग द सेम, अर्निंग्स बढ़ने लगती है। सो दिस वाज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, रैंपिंग अप, गोइंग टू ब्रेक इवन, एंड देन इवेंचुअली द अर्निंग्स इंक्रीजेस, राइट। अर्निंग्स भी एक टाइम पे जाकर के डिक्लाइन करने लग जाती है। द थर्ड इज अबाउट द कैश। Thanks to the initial investment, huge initial investment, which pushes the cash flow way down than earnings, और negative हो जाता है because of the initial working capital expenses, the initial capital investment, right? लेकिन अगेन धीमे धीमे एज द कंपनी ग्रोज, इनिशियल ग्रोथ, लेटर ग्रोथ, मैच्योरिटी में ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इनिशियली कर दिया, इसका मिलता है बेनिफिट, और हम जो है अपने कैश फ्लोज को जो है और आगे बढ़ता हुआ देखते हैं प्रॉफिट से भी ज्यादा, राइट। कैश फ्लो इनिशियली वेरी डाउन in the negative axis of x and then ramps up and it surpasses the profit as well. That is because of initial investment ज्यादा होता है and then benefits मिलने लगते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। अब आप समझ पा रहे होंगे रिस्कीनेस क्या होती है इस पर्टिकुलर कंपनी की। तो अगर हम सेम ग्राफ पे प्लॉट करें रिस्क को, तो इनिशियली जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो रिस्क का ग्राफ होता है, स्लोप होता है, वो डाउनवर्ड फॉलिंग होता है। समझ में आ रहा है?
नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इक्विटी डेट फाइनेंसिंग देख क्या हो सकती है इस कंपनी की इन द वेरियस स्टेजेस। याद रखना हमेशा दैट रिस्कीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू टेक डेट। इनिशियली कोई भी डेट लेंडर आपको डेट प्रोवाइड नहीं करेगा बिकॉज आपकी रिस्कीनेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम अगेन सेम ग्राफ पे प्लॉट करें फंडिंग लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी, तो आप देख पाओगे कि इनिशियली 100% इक्विटी ओनरशिप ही होती है, वो चाहे ओनर्स हों, फाउंडर्स हों, एंजल फंडर्स हों, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, जो भी हो, राइट। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे अलग अलग स्टेजेस पे वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, कब प्राइवेट इक्विटी आते हैं, कब आईपीओ आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। So, talking about the third and the final point of this video is that debt is inversely proportional. That is, debt financing is inversely proportional to the riskiness of the company. So, this means that funding में जो debt financing है, इसका upward sloping graph होगा। और याद रखना, जैसे जैसे कंपनी आगे जाती है, इन्वेस्टर्स को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, लेंडर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है और लेंडर्स डेट प्रोवाइड करने के लिए राजी हो जाते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग इज अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी। इसीलिए कल को आप मैट्रिक्स देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि इनिशियल फेजेस में इक्विटी फाइनेंसिंग की ज्यादा से ज्यादा दिखेगी, लेटर स्टेजेस में इक्विटी कम करके हम डेट को और इन्फ्यूज कर देते हैं। दोस्तों, ये था एक छोटा सा एग्जांपल अबाउट द कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल, द वेरियस फेजेस एंड द फंडिंग लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी। अगर आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगता है तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन मुझसे सीख सकते हैं स्किल 91 पे। दिस वाज मी अग्रिका साइनिंग ऑफ। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ।